कल दोस्तों आइए इस अपनी वीडियो प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन आ गई एग्ज़ाम डेट की, तो उसका एडमिट कार्ड 10 अगस्त को डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए अपनी तैयारी को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तो इस प्रैक्टिस सेट में बिहार के प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो संभावित प्रश्न हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार को उड़ीसा से 15 नवंबर 2000 को पृथक किया गया था, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 1912, 1936, 1954 और 2004। तो आपको इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें 2000 नहीं दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। और कब गठन हुआ था? 2000 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्रीकृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह हो गए थे डॉक्टर नहीं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, या बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तीसरा, बिहार के परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1911 में हुई थी। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक 1911 वर्ष में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 38। विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? 243। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में पंचायत निकाय महिलाओं को 50% किस वर्ष दिया गया था? तो 50% आरक्षण दिया गया था 2006 में। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह था 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 50% आरक्षण आपको हमेशा याद रखना होगा कि 2006 में दिया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो बिहार पंचायतों में 50%। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया? पहले प्रश्न को उल्टी तरह से पूछा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2000 में। तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को 2000 में पृथक किया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? याद है श्रीकृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीकृष्ण सिंह इज करेक्ट। नीतीश कुमार वर्तमान के हैं। राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की। वर्तमान नहीं पूछा है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो यह था जयराम दास दौलतराम, यह थे बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता पश्चात। या इनको भी कह सकते हैं बिहार के प्रथम गवर्नर राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार दिवस क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो यह हो जाएगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद किया जाता है। बंगाल से जब अलग हुआ था बिहार तो 1912 में, तब इसके लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है 1912 में बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा 9वें का, जो हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। कब बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मनाया जाता है। किससे अलग हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, क्योंकि पहले दोनों को एक ही में संयुक्त बनाया गया था, बिहार और बंगाल को। लेकिन 1912 में दोनों को अलग कर दिया गया। तो बिहार दिवस जो हर साल 12 मार्च को मनाया गया है, तो यह आंसर नंबर सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न परीक्षा 2008-2009 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था? विशेष श्रेणी का दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया था किस राज्य को? यह बिहार को। बिहार को प्रथम श्रेणी का दर्जा कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 11वां क्वेश्चन है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध था? तो कितने जिलों से संबद्ध था? 9। तो जो पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? अराउंड घिरा हुआ 9 जिलों से। तो बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार के लोकसभा के लिए। इसको बोलते हैं बिहार में लोकसभा के मेंबर की संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हैं 40। राज्यसभा में कितने होते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं है तो आप बता देंगे उसको 16। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? किन राज्य सरकारों ने? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार, इसको एक बार फिर देख लेते हैं।
तो इसमें हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 50% कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि राज्यों में 2010 तक महिलाओं का आरक्षण कर 50% कर दिया गया। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, कितनी सीटों के लिए हुआ था? यह हो जाएगा 93 सीटों के लिए। जो फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था वह 93 सीटों के लिए हुआ था बिहार में। 82 सीट भी दिया गया, 73 सीट दिया गया, इसका अलग अलग मतलब है, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93 सीटों के लिए 2005 का अंतिम चरण का क्या हुआ? चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? चाहे स्वतंत्रता के पास पूछे या पहले कौन थे, तो आपको हमेशा जयराम दास दौलत राम का नाम याद रखना होगा। जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 15वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हाई कोर्ट ऑफ पटना कब स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था सन 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके CJI चीफ जस्टिस मतलब उच्च न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना होगा। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 40 है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 50, 52, 54, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी पूछा जाएगा? तो ये 40। जातिवाद पर आधारित आतंकी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में। कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति किस राज्य में है? तो वह है बिहार राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति किस जिले में है या किस बिहार में है, बिहार के किस जिले में है? तो संयुक्त रूप से बिहार आंसर हो जाएगा। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में है। 19वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें उत्तर प्रदेश भी दिया गया, आंध्र प्रदेश भी दिया गया, महाराष्ट्र भी दिया गया। देखिए क्वेश्चन BPSC 43वीं संयुक्त प्रतियोगिता 1999 में पूछी गई है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य, जिसमें SC की संख्या कितनी है? 38। SC की 38 है और ST की कितनी है? तो ST हो जाएगी 2। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 243। SC की सदस्यों की संख्या कितनी है? 38 और ST की हो जाएगी 2, क्योंकि SC और ST का ही पूछता है बिहार में। तो क्योंकि सबको पता है 243 सब रट लेते हैं, लेकिन SC की कितनी हो जाएगी, ST कितनी हो जाएगी, वही पूछता है, वही पूछेगा। यह पूछा है BPSC परीक्षा 2004। देखिए 46वीं संयुक्त परीक्षा 2004 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिहार की विधानसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 243।